अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आजकल रेनी सीज़न चल रहा है और खूब बारिशें हो रही हैं बाज़ इलाकों में तो। और बारिश का पानी हमारे प्लांट्स के लिए बहुत अच्छा होता है। इनमें बहुत अच्छी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है प्लांट्स में। और बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जो गर्मियों में इतनी अच्छा ग्रोथ नहीं कर रहे होते, लेकिन जैसे ही रेनी सीज़न स्टार्ट होता है उनमें बहुत अच्छी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। लेकिन बाज़ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा वाटरिंग की ज़रूरत नहीं होती है। और आप मेरे गार्डन में देख रहे हैं कुछ प्लांट्स मैंने अभी ला के यहाँ पर रखे हैं बाहर से, जहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है यानी बारिश हो रही है। और कुछ प्लांट्स यहाँ अभी रखे हुए हैं और कुछ इसी में ही ऊपर शेड पड़ता है उसमें साइड में मैंने रखे हुए हैं। तो हर प्लांट को पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। मैंने थोड़े थोड़े अरसे के बाद मतलब अरसे के लिए मैंने उनको बारिश के पानी में रखा, फिर मैं इनको शेडी एरिया में ले आई। तो चलिए आइए आज मैं आपको अपने गार्डन में दिखाती हूँ ऐसे कुछ प्लांट्स जिनको बहुत ज़्यादा वाटरिंग की ज़रूरत नहीं होती है। अगर बहुत ज़्यादा पानी मिल जाए तो वो फ़ौरन ही ख़राब होना शुरू होता है, उनकी रूट जो है वो रॉट हो जाती है। सबसे पहले जो प्लांट आपको दिखाऊंगी वो है मेरा फेवरेट पर्पल हार्ट। और पर्पल हार्ट जो है वो इस वक्त बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, लेकिन इसके अंदर अभी डंडियाँ बहुत हो गई हैं। लेकिन देखें इसकी ग्रोथ पानी बहुत ज़्यादा मिलने की वजह से थोड़ी सी ख़राब होनी शुरू हो गई है। अंदर इसके अंदर फंगस लगना शुरू हो चुका है और एक दो ब्रांच टूट के गिर भी गई। तो ये प्लांट अगर आपके अंदर, और अगर आप उसको बारिश में रखते हैं तो नीचे होल का ख्याल ज़रूर रखें। होल खूब अच्छा होना चाहिए ताकि अगर बारिश का पानी गिरे और वेल ड्रेन सॉइल हो तो पानी फ़ौरन नीचे से ड्रेन हो जाए। इसके बाद जिस प्लांट का मैं आपको दिखाऊंगी वो है, आइए आपको दिखाती हूँ यहाँ पर। ये प्लांट देखिए मैं अभी बाहर से लेकर आई हूँ। सबसे पहले आपको दिखाती हूँ एलोवेरा, जो कि बाहर मैंने रखा हुआ था, बहुत बारिश हो रही थी। तो आप देखिए कि एलोवेरा की कंडीशन क्या हो गई है। एक प्लांट पास से मैं निकाल कर लाई हूँ, इसको मैं दोबारा से लगाऊंगी। ये देखिए कितना ख़राब होना शुरू हो गया है, फंगस लगना शुरू हो गया इसकी, इसलिए कि मुसलसल पानी बारिश का 2-3 दिन से फुहार बहुत पड़ रही थी, बारिश भी हुई, उससे पहले भी फुहार पड़ती रही। तो एलोवेरा में ऑलरेडी चूँकि पानी होता है, लिहाजा इसको आपने शेडी एरिया में रखना है। इसी के साथ साथ आप भी देखिए मैं लेकर आई हूँ अपने अडेनियम को। अडेनियम के प्लांट को मैंने बाहर धूप में रख दिया था। आप जानते हैं कि मेरे घर में सिर्फ आधे घंटे की डायरेक्ट सनलाइट आती है, लिहाजा मैंने को बाहर रखा था। तो बाहर इसमें जैसे ही मैंने रखा तो देखिए फ़ौरन इसके अंदर कलियाँ बननी शुरू हो गई। और पर साहब नीचे से मुझे तंग कर रहे हैं। तो ये जो है इसको मैंने सिर्फ एक दिन के लिए बाहर रखा, ताकि एक दिन इतनी बारिश हुई इसका पानी इसको मिल जाए। उसके बाद अब इसको ज़रूरत नहीं है कि आप इसको बाहर रखें, इसलिए कि ये फ़ौरन इसकी रूट जो है रॉट जाती है। लिहाजा आप अडेनियम को बाहर से अंदर ले आएँ। अगर आपके शेड एरिया में रख दीजिए, लेकिन अगर आपके पास जगह नहीं है और बहुत बड़ा आपका प्लांट हो गया है अडेनियम का, तो फिर आप इसको पूरा प्लास्टिक से कवर कर दीजिए ताकि पानी इसके अंदर ना जाए। अगर छोटे पॉट्स हैं, आप उसको अंदर से बाहर से अंदर नहीं लाना चाहते, कवर एरिया में नहीं रख सकते, तो आप उसको ऐसे टेढ़ा करके रख दीजिए, ऐसे करके ऐसे रख दीजिए ताकि पानी जाए ही ना और निकल जाए। इससे भी आपका प्लांट जो है वो बच जाएगा अडेनियम का। ये प्लांट है हमारा विंका का और ये है हाइब्रिड विंका। आप ये देखिए हाइब्रिड विंका, स्पेशली जो विंका के प्लांट होते हैं जो हाइब्रिड होते हैं वो ज़्यादा पानी बर्दाश्त कर ही नहीं पाते हैं। वो फ़ौरन जो है वो ख़राब होना चाहते हैं, उनकी जो स्टेम होती है वो ब्लैक होना शुरू होती है। लिहाजा मैं अपने प्लांट को अंदर ले आई हूँ। आपके पास हो तो आप ही अपने इस प्लांट को, विंका के प्लांट को बचा के रखिए, इसलिए कि यही टाइम होता है सारे विंका के प्लांट आपके ख़राब होना शुरू होंगे। और जो वैसे प्लांट हैं आपके जो हमारे देसी हैं वो तो कोई उनको प्रॉब्लम नहीं होती। देखिए मैंने अपना अडेनियम को यहाँ भी ला के रखा है। इसी के साथ अगर आपके पास प्लांट है मदर ऑफ थाउजेंड के, जैसे कि मैंने मुख्तलिफ इस तरह के छोटे छोटे में लगा के रखा हुआ है, तो इसको भी आपको बचाना होता है बारिश के पानी से, इसलिए कि ये जो है सेकुलेंट फैमिली से हैं। सेकुलेंट के जितने प्लांट होते हैं वो ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, लिहाजा आप अपने सेकुलेंट प्लांट्स को भी पानी से बचाइए। इसके अलावा अगर आपके पास बेबी सन रोज़ है और बहुत ज़्यादा पानी उसको मिल गया है तो बस अब उसको भी आप शेड एरिया में रखिए ताकि वहाँ पानी उसको ना मिले। इसी तरह अगर आपके पास कैक्टस की वैरायटीज़ हैं तो कैक्टस की वैरायटीज़ को भी अब आप शेड एरिया में रख दीजिए, इसलिए कि ये भी ज़्यादा पानी बर्दाश्त नहीं करते हैं और उनके भी रूट्स रॉट हो जाती हैं। आप ये देखिए कि मेरा ये प्लांट जो कि डायरेक्ट सनलाइट में ज़्यादा नहीं रहता, कितना क्यूट हो रहा है ना। इसको बिल्कुल ऐसा सीधा खड़ा होना चाहिए, लेकिन ये देखिए कैसा हो रहा है। तो कैक्टस की जितनी भी वैरायटीज़ हैं उनको भी आप लाके शेड एरिया में रखिए, क्योंकि इनमें ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पानी होता है। इसी तरह अगर आपके पास इसका प्लांट है रबर प्लांट, और जो आपका इस तरह से रेड लीव वाला होता है वो, तो उसको भी ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, इसको भी आप सेव कीजिए ज़रा। इसके अलावा चाइनीज़ एवरग्रीन प्लांट, बहुत ज़्यादा इसको पानी की ज़रूरत भी नहीं होती है, तो उसको भी आप कवर कर दीजिए या लिटा के रख दीजिए, इसको भी बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। इसके अलावा जो हमारा ये प्लांट होता है, देखिए
एलिफेंट ईयर, इसको भी कुछ हद तक पानी मिल जाए, लेकिन मुसलसल बाज़ जगहों पे 4-4-5-5 दिन लगातार बारिश होती है। तो अगर आपका बहुत बड़ा प्लांट है और आप इसको ज़मीन पर तो देखिए कोई मसला नहीं होता है, लेकिन अगर आपके पास बहुत बड़ा प्लांट है और आप जो है वो नीचे से होल चेक कर लीजिए, नहीं हटाइए लेकिन होल चेक कीजिए, इसके ऊपर कुछ प्लास्टिक डाल दीजिए ताकि ये प्लांट भी बच जाए। इसके बाद अगर अगेव का प्लांट आपके पास है तो अगेव के प्लांट के नीचे होल चेक कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं, इनको हम उठा के तो नहीं ला सकते, लिहाजा इनके नीचे होल चेक कीजिए और बस ये पानी इसमें भी ना खड़ा रहे, ये इसको भी आपको बारिश के पानी से बचाना है। इसके बाद रोहियो का प्लांट जो है, रोहियो का प्लांट आप देखिए, ये बारिश का पानी थोड़ा मिला तो देखिए कैसा मेरा टेढ़ा हो गया, ये बड़ा वाला प्लांट। और रोहियो को ये प्लांट, इसमें भी थोड़ा सा, हालांकि बहुत ज़्यादा बारिश में नहीं रहा ये, लेकिन इसके भी नीचे से बहुत सारी लीव्स जो है वो डैमेज हो गई। तो रोहियो के जितने भी प्लांट्स होते हैं तो उनको आपने बचाना होता है बारिश के पानी से बहुत ज़्यादा। और स्पेशली जो ट्राई कलर होता है ना, इसको देखिए, रोहियो का ये प्लांट भी है मेरा, ये दूसरा वाला, इसके देखिए लीव्स देखिए पीछे से पर्पल होते हैं, लेकिन जो ट्राई कलर होता है ना, ये बहुत तेज़ी से ख़राब होता है, ये वाला जो ट्राई कलर है, तो इसको आपने थोड़ा सा पानी से बचाना है। इसके बाद जो प्लांट की बात मैं करूँगी वो है हमारा, देखिए, यूफोर्बियम मिली। पॉट में अगर लगा होता है और छोटे छोटे पॉट में, तो आप ख्याल रखिए ड्रेनेज होल का, वही बात। और इसको भी अगर आप उठा के रख सकते हैं तो इसको भी आप कवर्ड एरिया में रख दीजिए, इसको भी बहुत ज़रूरी है। इसके बाद जिस प्लांट की हम बात करेंगे, इधर आते हैं, बल्ब से जो ग्रो करने वाले प्लांट्स होते हैं, बहुत सारे होते हैं, उनको भी आपने, जैसे ये मेरिस लिली का प्लांट है, इसको आप बचाइए। ये देखिए ये प्लांट है हमारा एलिफेंट ईयर, इसको भी, ये तो खैर बहुत ही प्यारा प्लांट है, लेकिन ये कि ये बारिश में थोड़ा रह जाता है, लेकिन ज़्यादा ये नहीं रह पाता। लेकिन बल्ब से जो ग्रो करने वाले प्लांट होते हैं उनको आपने बारिश के पानी से बचाना है। इसके बाद जिस प्लांट की बारी आ रही है वो है टर्टल वाइन। देखिए मेरी टर्टल वाइन यहाँ पर लगी हुई है, बेशक इसको बहुत ज़्यादा पानी की जरूरत नहीं होती, लेकिन जब डायरेक्ट पानी इस पर गिरता है ना, तो इसकी बहुत सारी जो है रूट्स तो निकलती है, ये डैमेज बहुत होता है, लिहाजा इसको भी आपने ऐसी जगह रखना है जहाँ डायरेक्ट पानी इनके ऊपर ना गिरे। इसी तरह आपको दिखाती हूँ एक और प्लांट, चलिए आगे चलते हैं। डिफिन बाकिया में आपने कल देखा होगा मेरी वीडियो में कि मैंने इसको साइड में रखा था, एक हद तक तो मैंने इसको पानी आने दिया, लेकिन उसके बाद मैंने इसको वहाँ से हटा दिया। चाइनीज़ एवरग्रीन प्लांट भी यहाँ से मैंने हटा दिया था, और सॉन्ग ऑफ इंडिया को आपने यहाँ हटाना है, इसलिए कि ये प्लांट भी तेज़ी से ख़राब होना शुरू हो जाता है, इसके नीचे से स्टेम जो है वो गलनी शुरू होती है। और ऑलरेडी ये जो हमारा जो डिफिन बाकिया है, इसमें ऑलरेडी बहुत पानी होता है, लिहाजा आपने इसको भी ज़्यादा पानी में नहीं रखना है। आप देखिए मैंने सारे प्लांट अपने वापस अभी रखे हैं, सारे मैंने पीछे की तरफ रखे हुए थे। इसके बाद जिस प्लांट की बात करूँगी वो है स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट को भी बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। ये देखिए मैंने एक लीफ से लगाया हुआ है, माशाल्लाह इसको 1 महीना हो गया और अब ये लग चुका है। तो ये स्नेक प्लांट जो है, इसको भी ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, ऑलरेडी हम कम पानी डालते हैं, लिहाजा इसको भी आपने शेड एरिया में रखना है। इसके बाद जो प्लांट है वो है जीजी प्लांट। जीजी प्लांट को भी बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, लिहाजा इसको भी आपने बचाना है। तो ये वो सारे प्लांट्स हैं जो इस वक्त यहाँ मेरे गार्डन में रखे हुए हैं, जिनको मैंने पानी से बचाया है, और आप भी आपके पास हो। इसके अलावा एक प्लांट और रह गया था हमारा, जी हाँ, ये देखिए, पहचाने आप, स्पाइडर लिली का प्लांट। इसको भी बहुत ज़्यादा पानी की जरूरत है, इसके नीचे में बल्ब होते हैं, तो बल्ब वाले प्लांट तो ऑलरेडी आपने बचाना है, बस आपने इनको ऐसी जगह रखना है, जब बारिश ख़त्म हो जाए, मौसम अच्छा, वापस थोड़ी धूप निकले, और आम दिनों में यदि धूप निकले ना, तो आप अपने इस प्लांट को थोड़ा सा धूप में रख दीजिए, ताकि पानी जो है बहुत सारा जमा हो गया है वो ख़त्म हो जाए। बस आपने ये करना है, और आपके सारे प्लांट जो हैं वो बहुत अच्छी तरह से ग्रो करते रहेंगे। तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।